20वीं सदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में एक ऐसा समुदाय रहता था जिसे इतिहास मलकाना राजपूत के नाम से जानते हैं। सदियों पहले परिस्थितियों के कारण इस्लाम स्वीकार करने के बावजूद वे अपनी हिंदू जड़ों को भूले नहीं थे। गोत्र याद रहे थे, रीति रिवाज वही थे और मन अब भी अपनी संस्कृति से जुड़ा था। लेकिन समस्या ये थी कि ना मुस्लिम समाज उन्हें पूरी तरह अपना मानता था और ना ही हिंदू समाज उन्हें वापस स्वीकारने को तैयार था। तभी स्वामी श्रद्धानंद जी ने 11 जनवरी 1923 को भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की और शुरू हुआ आधुनिक भारत का सबसे बड़ा शुद्धि आंदोलन। हवन, वेद मंत्र और वैदिक संस्कारों के साथ लगभग 30,000 मलकाना राजपूतों की घर वापसी करवाई गई। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह आत्मसम्मान की वापसी थी, अपनी जड़ों की ओर लौटने का आंदोलन था। लेकिन इतने विशाल अभियान को चलाना आसान नहीं था। विरोध भी था, खतरे भी थे और आर्थिक चुनौतियां भी थीं। ऐसे समय में एक व्यक्ति चुपचाप इस आंदोलन की रीढ़ बनकर खड़ा रहा, एक ऐसा दानी पुरुष जिसने कभी प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र और धर्म के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी। वह नाम था सेठ जुगल किशोर बिड़ला। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। भारत के उद्योग जगत में अगर कुछ नाम विरासत और विश्वास के प्रतीक माने जाते हैं तो उनमें बिड़ला परिवार सबसे अग्रणी है। एक ऐसा परिवार जिसने केवल कारोबार नहीं खड़ा किया बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के राजस्थान से, झुंझुनू जिले के छोटे से गांव पिलानी से, जहां रेगिस्तान के धूल में जन्मा एक व्यापारी परिवार आगे चलकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक साम्राज्यों में बदल गया। इसी महान विरासत की सबसे मजबूत नींव रखने वाले व्यक्तित्वों में एक नाम था सेठ जुगल किशोर बिड़ला। एक ऐसा दानी पुरुष जिसने केवल उद्योग नहीं खड़े किए बल्कि समाज और संस्कृति को भी संभाला, जिसने अपनी तिजोरी के दरवाजे हमेशा राष्ट्र, धर्म और जन कल्याण के लिए खुले रखे। 23 मई 1883 राजस्थान के पिलानी गांव में उस दिन मानो उत्सव उतर आया था। सेठ बलदेव दास बिड़ला और माता योगेश्वरी देवी के आंगन में पुत्र रत्न का जन्म हुआ। घर में खुशियां ऐसे बिखरी जैसे दीपावली समय से पहले आ गई हो। परिवार को अपना वारिस मिल चुका था और उस बालक का नाम रखा गया जुगल किशोर। कौन जानता था कि यही बालक आगे चलकर केवल बिड़ला परिवार ही नहीं बल्कि भारत के सामाजिक और राष्ट्रीय इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय बनेगा। बिड़ला परिवार उस समय समृद्ध था। धन, दौलत, वैभव और सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ केवल व्यापार नहीं सिखाया जाता था, संस्कार भी सिखाए जाते थे। बालक जुगल किशोर को भी अक्षर ज्ञान के साथ साथ धर्म, नैतिकता, संयम और सेवा के संस्कार दिए गए। यही कारण था कि बचपन से ही उनके स्वभाव में अद्भुत गंभीरता, धैर्य और विनम्रता दिखाई देने लगी थी। समय बीतता गया और वह बालक युवावस्था में प्रवेश कर गया। युवा जुगल किशोर अपने पिता के साथ कोलकाता पहुंचे, वह शहर जो उस दौर में व्यापार और अवसरों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर का अध्याय जिसने बिड़ला नाम को धीरे धीरे भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में शामिल कर दिया। व्यापार में उनकी दूरदृष्टि, ईमानदारी और साहस ने उन्हें तेजी से सफलता दिलाई। लेकिन जुगल किशोर बिड़ला की पहचान केवल एक सफल उद्योगपति बनकर नहीं रुकी। उनके भीतर एक ऐसा भारतीय हृदय धड़कता था जो धन को केवल कमाने की वस्तु नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का माध्यम मानता था। युवावस्था में जब विवाह का समय आया तो परिवार ने जुगल किशोर बिड़ला का विवाह जवाहरी देवी से बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न करवाया। सबको लगा कि अब उनका जीवन पूर्ण सुख और पारिवारिक आनंद से भर जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वैवाहिक जीवन की खुशियां अधिक समय तक नहीं टिक सकी। अचानक पत्नी जवाहरी देवी का देहांत हो गया और जुगल किशोर जी के जीवन में एक गहरा सन्नाटा उतर आया। यह केवल पत्नी वियोग का दुख नहीं था, उनके मन को सबसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। समय गुजरा और बाद में उन्होंने अपने
छोटे भाई घनश्याम दास बिरला तथा भाभी दुर्गा देवी के पुत्र लक्ष्मी निवास बिरला को गोद लिया। लेकिन परिवार चाहता था कि जुगल किशोर जी का दूसरा विवाह हो जाए ताकि घर परिवार की परंपरा आगे बढ़ सके। पर तभी उनके जीवन में एक ऐसी प्रेरणा प्रवेश कर चुकी थी जिसने उनके निर्णय को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों, विशेषकर ब्रह्मचर्य के आदर्श के बारे में सुना था। महर्षि के तप, संयम और आत्मनियंत्रण ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। अब यह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं रहा था, यह उनके आदर्शों की परीक्षा थी और उस परीक्षा में जुगल किशोर बिरला अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया। वे अक्सर कहा करते थे, महर्षि दयानंद के इस देश पर अनेक उपकारों में से एक महान उपकार ब्रह्मचर्य का पुनरुद्धार है। ऋषि ने ब्रह्मचर्य पर जितना बल दिया है उतना इस युग में किसी महापुरुष ने नहीं दिया। साल 1902 कोलकाता में आर्य समाज शिक्षा और समाज सुधार की नई क्रांति खड़ी कर रहा था। निर्णय हुआ कि कन्याओं की शिक्षा के लिए आर्य कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जाए। लेकिन इस महान उद्देश्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक संसाधन। तभी सेठ जुगल किशोर बिरला जैसे दानवीर आगे आए और उनका उदार सहयोग उन्हें मिला और यह सपना साकार हो गया। फिर आया साल 1919। सेठ जुगल किशोर बिरला आर्य समाज की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और स्वामी श्रद्धानंद जी के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद के माहौल में स्वामी श्रद्धानंद जी ने पहली बार हिंदी में ऐतिहासिक भाषण दिया और राष्ट्र को अछूतों की पीड़ा की ओर ध्यान दिलाया। स्वामी जी का तेजस्वी व्यक्तित्व और राष्ट्रभक्ति से भरा संदेश जुगल किशोर बिरला के मन को छू गया, मानो उन्हें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य मिल चुका था। 4 सितंबर 1920 कोलकाता में लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ। यही स्वामी श्रद्धानंद जी का परिचय बिरला परिवार और मारवाड़ी समाज के प्रमुख लोगों से हुआ। इसी मुलाकात ने सेठ जुगल किशोर बिरला के जीवन की दिशा ही बदल दी। स्वामी जी के सानिध्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बिरला जी ने अपना जीवन परोपकार, समाज सेवा और राष्ट्र कार्य को समर्पित कर दिया। आर्य समाज के गुरुकुलों, शुद्धि आंदोलनों और समाज सुधार कार्यों में उनका योगदान इतना बड़ा था कि बिना उनके सहयोग के यह आंदोलन शायद इतना व्यापक रूप नहीं ले पाते। धीरे धीरे सेठ जुगल किशोर बिरला केवल उद्योगपति नहीं रहे, वे कर्मठ हिंदू चिंतन और राष्ट्र सेवा के एक मजबूत स्तंभ बन गए। स्वामी श्रद्धानंद जी के विशेष आग्रह पर सेठ जुगल किशोर बिरला कांगड़ी गुरुकुल पहुंचे थे। इतिहास साक्षी है कि गुरुकुल में खड़ा भव्य वेद मंदिर उनकी उदार दानशीलता का ही परिणाम था। सन 1923 में स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान के बाद महात्मा मालवीय और लाला लाजपत राय जी जैसे नेताओं के सहयोग से श्रद्धानंद ट्रस्ट की स्थापना हुई और इस महान कार्य में भी बिरला जी ने खुलकर सहयोग दिया। शुद्धि आंदोलनों, विशेषकर छोटा नागपुर क्षेत्र में धर्म और समाज जागरण के अभियानों में उनका समर्थन हमेशा आर्य समाज के साथ खड़ा रहा। होशियारपुर में प्रिंसिपल देवीचंद द्वारा चलाए गए शिक्षा, वैदिक प्रचार, हरिजन सेवा, नारी रक्षा और समाज सुधार कार्यों में भी बिरला जी निरंतर सहयोग देते रहे। दशकों तक उन्होंने केवल धन नहीं दिया, बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो मिशन को अपना जीवन धर्म बना लिया। सेठ जुगल किशोर बिरला की उदारता से देश भर में अनेकों मंदिर, धर्मशालाएं और गौशालाएं स्थापित हुई। उनके द्वारा स्थापित बिरला जन कल्याण ट्रस्ट ने कई पुराने और जीर्ण शीर्ण मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। उस दौर में जब मंदिरों के द्वार हरिजनों के लिए बंद थे, तब बिरला जी ने अपने बनवाए मंदिर सभी वर्गों के लिए खोल दिए। आर्य समाज से प्रेरित होकर उन्होंने सामाजिक भेदभाव मिटाने का साहसिक प्रयास किया था। उन्होंने जीवन भर जो भी धन कमाया उसका बड़ा हिस्सा भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपनाने वाले सेठ जुगल किशोर बिरला ने अनेक आर्य समाज मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्य दिल्ली के हनुमान रोड स्थित प्रसिद्ध आर्य समाज मंदिर भी उनकी उदार सहायता से निर्मित प्रमुख संस्थानों में शामिल है। 24 जून 1967 सेठ जुगल किशोर बिरला इस संसार से
विदा हो गए। उनके देहांत के साथ ही भारत ने न केवल एक महान उद्योगपति बल्कि धर्म, समाज और संस्कृति के एक ऐसे तपस्वी सेवक को खो दिया जिसने अपना जीवन राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। आज भी उनके द्वारा स्थापित मंदिर, शिक्षण संस्थान, धर्मशालाएं और समाज सेवा के कार्य उनके जीवित विरासत बनकर देश को प्रेरणा दे रहे हैं। वे धन से बड़े थे, लेकिन अपने संस्कार, सादगी और दानशीलता से उससे भी कहीं अधिक महान थे। आर्य समाज और भारतीय संस्कृति के इतिहास में सेठ जुगल किशोर बिरला का नाम सदैव श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। आर्य समाज के अनन्य प्रेमी, शुभ चिंतक और महान दानी सेठ जुगल किशोर बिरला जी को आर्य जगत शत शत नमन करता है। आर्य समाज और वैदिक संस्कृति को समर्पित ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।